जय हिंद दोस्तों, जीत कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। हिंदी और उसमें भी वाक्य शुद्धि का जो क्लास चल रहा था, मुश्किल से 1 या 2 वीडियो और बचा होगा। उसी की कड़ी में हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं और आज मैं फिर वाक्य शुद्धि का एक क्लास या वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि वाक्य शुद्धि अब तक जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग मन से पढ़े होंगे। जितना भी उसका नियम, तरीका, कानून जो कुछ मैंने बताया है उसको आप नोट भी किए होंगे और उसको अच्छे से अभ्यास भी कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ हो, कहीं हो, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो या दे रहे होंगे तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ किताबों में होगा। हाँ, फ़र्क क्या होता है, कोई सामने समझाने वाला हो, लेकिन मेहनत तो खैर आपको करना ही होगा। ठीक है, आइए उसी कड़ी में एक और वीडियो अपने सामने है। तो वही चीज़ आप जानते ही हैं कि वाक्य होगा और वाक्य अशुद्ध क्यों है, उसको शुद्ध कैसे करना है, हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए। इस गांव में घर घर की यही दशा है। इस गांव में घर घर की यही दशा है। तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी काम में स्पष्ट हो गई। कुछ ही माह पूर्व सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई थी। इतनी देर से क्यों आए? ये 4 वाक्य है। अब इन 4 वाक्यों को देखा जाए, ये गलत कैसे है और ये चारों के चारों वाक्य शुद्ध कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखिए लिखा है, इस गांव में घर घर की यही दशा है। इस गांव में घर घर की यही दशा है। तो दशा किसकी है? घर घर की। घर घर की दशा की बात कीजिएगा तो देखिएगा, घर घर की यही दशा नहीं है, घर घर में, घर घर में, घर घर में यही दशा है। अब जिस दशा की बात करता होगा, घर घर में, इस गांव के, इस गांव के, इस गांव के घर घर, गांव का प्रत्येक घर, गांव में प्रत्येक घर नहीं, गांव में दशा नहीं है, घर घर में दशा की बात कर रहा है। जिस भी दशा की बात कर रहा होगा तो वह गांव में दशा है ऐसा नहीं कह रहा है, वह घर घर में दशा है ऐसी बात कर रहा है। तो क्या होगा? शुद्ध। कारक संबंधी इसमें दोष है, कारक को थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। इस गांव के घर घर में यही दशा है। बात समझ में आ गई? इस गांव के घर घर में यही दशा है। तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी काम में स्पष्ट हो गई। तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी काम में स्पष्ट हो गई, नहीं, इसी काम से स्पष्ट हो गई। वह जो काम है वह कारण बना है, वह करण बना है, वो माध्यम बना है, जिसके कारण यह स्पष्टता हुई है कि तुम्हारी बुद्धिमानी है कितनी, तुम बुद्धिमान हो कितने। ठीक है, तो माध्यम बना है और माध्यम का चिन्ह क्या होता है? करण चिन्ह होता है। तो तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी काम से स्पष्ट हो गई, इसी काम से स्पष्ट हो गई। तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी काम से स्पष्ट हो गई। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी शुद्ध हो गया। कुछ ही माह पूर्व सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई। यही सही है, रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट के ऊपर नहीं बहस हो रही है, रिपोर्ट पर बहस हो रही है। तो रिपोर्ट पर बहस हो रही है, रिपोर्ट के ऊपर चढ़ करके बहस नहीं हो रही है। तो कुछ ही माह पूर्व सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। ये भी वाक्य शुद्ध हो गया। बस इतना आपको ध्यान देना होगा, छोटी छोटी बात है। इतनी देर से क्यों आए? इतनी देर से क्यों आए? तो ये होगा, इतनी देर में क्यों आए, इतनी देर में क्यों आए। वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? कारक संबंधी दोष है, कारक संबंधी दोष है, कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। तो इतनी देर में क्यों आए, इतनी देर से क्यों नहीं है, इतनी देर में क्यों आए। अब अगला देखिए, अगला पेज पे 4 वाक्य हैं। थोड़ी देर और रुको, अभी तो 4 बज रहा है। थोड़ी देर और रुको, अभी तो 4 बज रहा है। मैंने स्मरण दिलाया कि आज उसे दिल्ली जाना है। मैंने स्मरण दिलाया
कि आज उसे दिल्ली जाना है। जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। वाक्य क्या है? जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। और आखिरी वाक्य इसमें इस पेज का, उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ है। उनको यहां से गए हुए कितना देर हुआ है? केवल 10 मिनट हुआ। ये 4 वाक्य है और इन चारों वाक्यों में बारी बारी देखा जाए कि अशुद्धि क्या है। 4 वाक्य, जाहिर सी बात है, ये तो आप भी सब जानते ही हैं, हम लोग वही लेकर के आते हैं। अशुद्धि, जो भी वाक्य होगा वो क्या है? अशुद्ध है, गलत है। व्याकरण के नजरिए से वो क्या है? गलत है। बाकी बोलचाल के नजरिए से तो सब सही है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से वो गलत है। तो वो शुद्ध कैसे होगा? तो शुद्ध कैसे होगा देखिए, थोड़ी देर और रुको। अभी कितना बजा है? 4 बज रहा है। तो याद रखिएगा एक बात, समय का बोध हमेशा बहुवचन में होता है। समय का बोध हमेशा सदैव किस में होता है? बहुवचन में होता है। 1 बज रहे हैं, 1 बज रहा है ना, 1 2 3 4 12 कुछ भी बजाइए, लेकिन वो बज रहे हैं होता है, बज रहा है नहीं होता है। तो कुल मिला के आप सही कर दिए होंगे। थोड़ी देर और रुको, अभी तो 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। अभी तो 4 बज रहे हैं। अभी कितना बज रहा है? अभी 4 बज रहे हैं। ठीक है। मैंने स्मरण दिलाया कि आज उसे दिल्ली जाना है। स्मरण कराया जाता है, याद दिलाया जाता है। स्मरण कराया जाता है और याद दिलाया जाता है। तो मैंने स्मरण कराया, मैंने स्मरण कराया कि आज उसे दिल्ली जाना, वो भूल चुका था, तो मैंने उसे स्मरण कराया, याद दिलाया। अगर वहां पे याद होता तो याद दिलाया जाता है, और स्मरण है तो स्मरण कराया जाता है। मैंने स्मरण कराया कि आज उसे दिल्ली जाना है, अन्यथा तो बेचारा भूल चुका था, वो जा ही नहीं पाता। देखिए, जिससे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है, जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। अब बात वहां पर काल की आ गई। यह वाक्य में कौन सी परेशानी है, कैसी संबंधी अशुद्धि है? तो यहां पर काल संबंधी अशुद्धि है। जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है नहीं होगा। जिसे अपनी कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान होगा वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। ठीक है। जिसे अपनी कुल की मर्यादा का जरा भी ध्यान होगा वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो होगा तब होगा ना कि करेगा। ठीक है। जब यहां है तो फिर यहां वह ऐसा निंदित कर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर काल संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए, उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ है, केवल 10 मिनट हुआ है। एक तो अभी मैंने बताया है कि समय का जो बोध होता है वो हम किस में होता है? सदैव। तो सदैव होता है बहुवचन में। ठीक, एक तो बहुवचन, तो यहां से कर दिए, उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुए हैं, हुए हैं। एक तो ये बात हो गई। थोड़ा सा और इसमें भी परेशानी है, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें और परेशानी क्या है? देखिए, लिखा है उनको। यहां क्या लिखा है? उनको। उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ है। ये तो गलत है, तो हुए हैं आपने कर दिया। लेकिन यहां उनको होगा कि नहीं होगा? हम जिसकी बात कर रहे हैं इस वाक्य में वही करता है, इस वाक्य में वही करता है। ठीक है। तो जब इस वाक्य में वही करता है तो इसके साथ को कारक चिन्ह नहीं लगेगा। उनको यहां से गए हुए ना, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मैंने उनको 10 रुपया दिया, मैंने उनको 10 रुपया दिया, तो वो एक माध्यम बनते हैं, वो कर्म बनते हैं, तो वहां पे तो को चिन्ह लगना ठीक है, चलो भाई लग गया वहां। लेकिन
जब वही करता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, वही उद्देश्य है कि उनको यहां से गए हुए 10 मिनट हुआ है, तो यहां पर उनको के जगह पे होगा उन्हें। यहां पर उनको के जगह पे क्या होगा? उन्हें यहां से गए केवल 10 मिनट हुए हैं। उन्हें यहां से गए हुए कितना देर हुआ? 10 मिनट हुआ। उनको नहीं, यहां पर उन्हें शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए अगला क्या है? इस पर्वत के शिखर कितने ऊंचे हैं? मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। ये दिखा लिखा गया है, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। ठीक है, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। 10,000 रुपए का टिकट गायब हो गया। काल चक्र के पहिए में सबको पिसना पड़ता है। अब ये 4 वाक्य, इन 4 वाक्यों में देखा जाए अशुद्धि क्या है, तो इस पर्वत के शिखर कितने ऊंचे हैं? इस पर्वत। अब इस पर्वत की बात, मतलब पर्वत एक है, कई पर्वत, 1000 पर्वत नहीं है, पर्वत एक है। एक पर्वत का एक ही शिखर होता है, याद रखिएगा, एक पर्वत का एक ही शिखर होता है। इन पर्वतों के नहीं कहा गया है, इन पर्वतों के नहीं कहा गया, कहा गया इस पर्वत। तो जब इस पर्वत के शिखर कितने ऊंचे हैं, जैसे लग रहा है कि 10-20 शिखर होंगे, तो 10-20 शिखर तो होते नहीं है, तो होगा इस पर्वत का शिखर कितना ऊंचा है। क्या हो जाएगा पूरा? इस पर्वत का शिखर कितना ऊंचा है। इस पर्वत का शिखर कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। बात समझ में आ गई? इस पर्वत का शिखर कितना ऊंचा है, कितने ऊंचे नहीं है, बहुवचन नहीं है। कई सारे शिखर होते तब कहा जाता कि इस पर्वत के शिखर कितने ऊंचे, लेकिन एक पर्वत का एक ही शिखर होगा। या तो इधर से कर दीजिए इन पर्वतों के शिखर कितने ऊंचे, तो वाक्य सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब आइए, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। अब इस वाक्य में यही नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ मैं रहा था या कुत्ता पढ़ रहा था। ये कुत्ते बैठ के पढ़ रहे थे, मैंने देख लिया, यही नहीं कंफर्म हो पा रहा है। तो इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए, यह क्लियर करने के लिए कि मैं पढ़ रहा था, जाहिर सी बात है कुत्ते तो बैठ के पढ़ नहीं रहे होंगे और मैं देख लिया, तो फिर इस वाक्य को यह स्पष्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मैं पढ़ रहा था और फिर कुत्ते उधर से जा रहे होंगे, मैंने देख लिया, तो फिर इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को, अब यही तो गलत हो जा रहा है, कंफर्म ही नहीं हो रहा कि कौन पढ़ रहा था। ठीक, तो ये करना होगा कि पढ़ते हुए मैंने, पढ़ते हुए मैंने, अब मैंने बाद में लगाइए आप। ठीक है, 2 कुत्तों को देखा, 2 कुत्तों को देखा। ठीक है, 2 कुत्तों को। अब पढ़ते हुए जो क्रिया शब्द हो गई वो मैंने, मेरे पहले आ गया, वो कुत्तों के साथ नहीं है। ये जो पढ़ने की क्रिया है वो कुत्तों के साथ नहीं लगी है, अब मेरे साथ लग गई। तो पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। अब जब यहां देखिए मैंने इधर है और कुत्ते इधर है और दोनों के बीच में पढ़ते हुए क्रिया है। अब यही कंफ्यूजन हो जाती है कि यह पढ़ते हुए क्रिया कुत्तों के साथ लगाया गया है कि पढ़ता हुआ क्रिया मैंने के साथ लगाया गया, इसीलिए यह अशुद्ध वाक्य हो जाता है। तो शुद्ध वाक्य हो गया पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। ठीक है, अब 10,000 रुपए का टिकट गायब हो गया। तो भैया जब यहां 10,000 आपने लिख दिया, 10,000 अपने आप बहुवचन हो गया, और जब अपने आप बहुवचन हो गया तो 10,000 रुपए के टिकट, का टिकट नहीं, के टिकट गायब हो गए, गायब हो गए। 10,000 रुपए के टिकट गायब हो गए, बहुवचन हो गया ना, 10,000 रुपए के टिकट है, बड़ा अमाउंट है ना, तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो 10,000 रुपए के टिकट गायब हो गए। अब आइए देखिए, काल चक्र के पहिए में सबको पिसना पड़ता है। काल चक्र के पहिए प्रकृति का चक्र है जो चलता है तो सब उसमें लपेटे जाते हैं। ठीक है, काल चक्र के पहिए में सबको पिसना पड़ता है। तो काल
चक्र के पहिए, यही गलत हो गया। अनावश्यक शब्द प्रयोग किया गया है इसमें। काल चक्र, चक्र का मतलब ही पहिया होता है, चक्र का मतलब ही पहिया होता है। तो या तो कहिए कि काल चक्र में, सबको पीसना पड़ता, अपने आप शुद्ध हो गया। काल चक्र में, चक्र आपने जब कह दिया तो उसमें पहिया शब्द का अपने आप, उसमें वो पहिया शब्द उसमें अपने आप समाहित हो गया। तो काल चक्र में सबको पीसना पड़ता है, पहिया शब्द यहां से आप क्या करेंगे, हटा देंगे, अपने आप ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, दिल्ली के अंदर कोरोना फिर से पैर फैला रहा है। ठीक, एक वाक्य है, कोरोना के बारे में हम सब लोग जानते हैं। आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं, वह इस बात को हंसी से टाल गया। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। अब ये 4 वाक्य है, 4 वाक्य में देखा जाए कि गलती क्या है और उसको शुद्ध कैसे करना है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना फिर से पैर फैला रहा है, तो दिल्ली के अंदर नहीं, अरे भैया कहिए दिल्ली में, हो गया, शुद्ध हो गया। दिल्ली के अंदर नहीं, अरे दिल्ली में, बात खत्म। अब घर के अंदर कोरोना पैर फैला रहा है ना, सीधे से घर में कोरोना पैर फैला रहा है। अब भारत के अंदर कोरोना पैर फैला रहा है, गलत है ना, सीधे सीधे कहिए भारत में। अब चाइना के अंदर नहीं, चाइना में, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो दिल्ली में कोरोना फिर से पैर फैला रहा है, ये हो गया, शुद्ध हो गया। आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं। अब वैमनस्यता शुद्ध होता है वैमनस्य, वैमनस्य। ठीक है, तो होगा आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं, आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं। ठीक है, वैमनस्य ठीक नहीं, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं, अपने आप में वैमनस्य कंप्लीट शब्द है। वह इस बात को हंसी से टाल गया, यही गलत है, हंसी में टाल गया, हंसी में टाल गया। वह इस बात को हंसी में टाल गया, हंसी में टाल गया, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। अब ढेर सारे लड़के होंगे, अब कुर्सी लगी होगी, कुर्सियों पर बैठे होंगे, लेकिन अशुद्धि क्या है, ध्यान से देखिएगा। लड़के बहुवचन हो गया, ठीक है, ढेर सारे लड़के हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जितने भी लड़के हों उसमें से प्रत्येक लड़का एक ही कुर्सी पर बैठा होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक लड़का 20 ठो कुर्सी पर बैठा होगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके, जैसे बहुत सारे गांव देहात में क्या होता है, टेंट लगा होता है तो नीचे ऊपर कुर्सी, कुछ बच्चे मजा लेने के लिए उसी पर चढ़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो प्रत्येक लड़का एक ही कुर्सी पर बैठा होगा। तो लड़के शब्दों से यहां तक तो सही है, लेकिन कुर्सियों पर बैठे हैं ये गलत है। क्या होगा, लड़के कुर्सी पर बैठे हैं, लड़के कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, लड़के कहां बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, अब लड़के दरी पर बैठे हैं, दरियों पर नहीं बैठे हैं। लड़के दरी बिछाए तो लड़के दरी पर बैठे हैं, दरियों पर नहीं। लड़के छत पर बैठे हैं, लड़के छतों पर बैठे हैं नहीं। बात समझ में आ गई ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तुम्हारी बातों से मालूम चल गया कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, ये भी एक वाक्य है। उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले, आज तक तुम्हारा सारा काम गलत हुआ है, जो भी काम किए सब का सब गलत। पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य है। तो पहले में देखा जाए, पहले में क्या गलत है भाई, तुम्हारी बातों से मालूम चल गया कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बातों से मालूम चल गया, नहीं, तुम्हारी बातों से मालूम हो गया। तुम्हारी बातों से क्या हो गया, मालूम हो गया, तुम्हारी बातों से मालूम हो गया। ठीक है, मालूम हो गया, तुम्हारी बातों से मालूम है तुम कितने बड़े मूर्ख हो। उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले, तो ग्रंथ लिखे नहीं जाते हैं, क्या होता है, तुमने अनेक ग्रंथों की रचना की।
तुमने अनेक ग्रंथों की रचना की। ग्रंथ लिखे नहीं जाते हैं, ग्रंथों की रचना की जाती है। हमेशा ग्रंथ के साथ रचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुमने अनेक ग्रंथों की रचना की। आज तक तुम्हारा सारा काम गलत हुआ। एक बात बताइए, आज तक तुम्हारा सारा काम, जब ढेर सारा काम है तो सारा काम गलत हुआ नहीं, सारे काम गलत हुए हैं। क्या हुआ? हुए हैं, बहुवचन है ना। आज तक तुम्हारे सारे काम गलत हुए। इससे संबंधित पिछले किसी एक वीडियो पे ऐसा वाक्य मैंने बताया था कि सारा काम नहीं होता है, सारे काम होता है। तुम्हारे आज तक सारे काम गलत हुए हैं, ठीक है, ते भी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब है पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य है। तो यह बताने की क्या जरूरत है कि पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य है? अरे सीधा सीधा कहिए कि पंचों के निर्णय सभी को मान्य है, सभी को मान्य है। पंचों के निर्णय सभी को मान्य है। ये अनावश्यक शब्द, अनावश्यक वाक्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य। अरे वे तो पंच होते ही निर्णय लेने के लिए, तब पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य। ऐसा कहने से अच्छा है सीधा सीधा कहा जाए पंचों के निर्णय सभी को मान्य है। तो ठीक, ये रहा आज का 20 वाक्य। कहने के लिए यह 20 वाक्य था, लेकिन नहीं, ये इसके पीछे ये मुझे बताने का एक माध्यम है। 20 वाक्य लेके आता हूं ताकि उसी के सहारे मैं बता सकूं कि अशुद्धि को शुद्ध कैसे किया जाता है। वाक्य में अशुद्धियां कैसे होती हैं, कुछ कारक संबंधी होगी, कुछ काल संबंधी होगी, कुछ वाक्य प्रयोग संबंधी होगी, कुछ शब्दों के प्रयोग संबंधी, अनावश्यक शब्द, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो उसके नियम होते हैं, किसके साथ क्या लगता है और किसके साथ क्या नहीं लगता है, कौन सा वाक्य किस शब्द के प्रयोग से शुद्ध हो जाएगा, कौन सा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और उम्मीद करता हूं और कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और इस पे बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। आपका विशेषण का क्लास शुरू हो गया है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप जल्दी कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या है, जिद ठाना है ना, जिद कामयाबी की।